इंडिया पासपोर्ट असालम के लिए तैयार हुआ था। 40 मुल्क की इमिग्रेशन की स्टैंप्स जो है वो उनसे बरामद की हैं। जो एक बंदा कभी पाकिस्तान से बाहर गया ही नहीं है उसकी ये ट्रैवलिंग बनाते हैं फेक। मुख्तलिफ कंसल्टेंट वगैरह होते हैं। मुझे पुराने पासपोर्ट वीज़ा स्टैंपिंग के लिए मुझे देते थे। रजिस्टर भी मिला है जिस पे पूरा एक बाकायदा लेजर बना हुआ है। 1 लाख से लेकर 1,20,30 हज़ार तक ये फ़ी पासपोर्ट ये कमा रहे थे। इनका कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है, ये ज़्यादातर घरों में बैठ के ये सारा ऑपरेट कर रहे थे। ये मेरे साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, कुछ इंटरनेशनल पासपोर्ट हैं, स्टैम्प्स हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको आपके ख्वाबों की दुनिया में ले जाऊंगा, जहां के लिए जो कुन जहन अफराद होते हैं जो सोचते हैं कि हमने मेहनत नहीं करनी और बाहर ममालिक जाकर एकदम पैसा कमाना है, तो उनके लिए तो मैं समझे एक सोने की चिड़िया हूँ। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तमाम कारनामा जिन मुलजमान ने किया है और लोगों को जालसाजी में अपने फंसाया है, उनको कराची में AHTC सर्किल FIA का जो है उसने हिरासत में लिया है। अब मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया है। तमाम तर माजरा क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर AHTC सर्किल अजमल साहब। ये बताइएगा क्या तमाम तर स्टोरी है ये, यहीं से दुनिया भर के वीज़े, स्टैम्प्स और पासपोर्ट, इसको थोड़ा डिफ़ाइन कीजिएगा, ये है क्या? जी, 14-15 अप्रैल की नाइट में 2 पैसेंजर एयरपोर्ट कराची से प्रोसीड हो रहे थे साउथ कोरिया के लिए। तो इमिग्रेशन स्टाफ ने जब उनका इंटरव्यू किया, उनका पासपोर्ट एग्ज़ामिन किया, तो उस पर इमिग्रेशन स्टैम्प इन और आउट काफ़ी सारी वो जाली पाई गई उसमें। उस सस्पिशन में उन्होंने इन दोनों को ऑफलोड करके पैसेंजर्स को हमारे पास AHTC सेल में भेज दिया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जो कि हमारे पास आए, उनकी लीड पे हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें 9 मेंबर इस जो रैकेट के थे वो आइडेंटिफाई हुए उसमें। तो फिर हमने फौरी टीम उसमें तरतीब दे के उसको भेजा फील्ड में। तो उन्होंने 2 घंटे की में कार्रवाई करते हुए इन तमाम जो मेन इनके थे उनको हमने फौरी अरेस्ट किया और इनके कब्ज़े से ये 100 पाकिस्तानी पासपोर्ट, एक उसमें इंडिया का पासपोर्ट है और एक अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट है, और तकरीबन 40 मुल्क की इमिग्रेशन की इन आउट की स्टैम्प्स जो हैं वो हमने मौके पर उनसे बरामद की हैं। अच्छा, इसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन तो मज़ीद करेंगे। मुलजमान भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। आप में से असलम कौन है जो इस तमाम तर गैंग का सरगना है? असलम मेरा नाम है सर। अच्छा, क्या काम था आपका, क्या करते थे, कितने अरसे से कर रहे थे, और कौन आपको ये तमाम तर अहकामात देता था जिसको आप प्रोसीड करते थे? सर ये मुख्तलिफ बंदे हैं, 3-4 बंदे थे जो मुझे पुराने पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंपिंग के लिए मुझे देते थे। जब वीज़ा स्टैम्प हो जाता है तो ये लोग दूसरे ममालिक के वीज़े लेने के लिए ये अप्लाई करते थे एम्बेसियों में। सिर्फ ये इस काम में आती थी। अच्छा, कौन कौन से ममालिक के वीज़ा का जो इन आउट जो आप बता रहे हैं कि आप स्टैम्प करते थे, किन किन जगहों से आपको ये ऑर्डर आते थे या अहकामात मिलते थे जिसको आप यहाँ प्रोसीड करते थे कराची? सर उसमें मलेशिया, थाई, कोलंबो। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? सर ये अंदाज़न 3 साल। और क्या क्या किस किस का क्या पार्ट था, आपको कौन अहकामात देता था, इनका क्या किरदार था, इनका क्या किरदार था आपके साथ? सर मेरे पास तो जैसे ये हैं इमरान साहब, ये काम लेके आते थे, और भी मुख्तलिफ 2-4 बंदे हैं जिनके मैंने नाम लिखवाए हुए हैं, वो लोग काम लेके आते थे। बस मेरा काम इतना ही था कि मैं। और कितनी इसकी रकम का क्या तकाजा होता था, कितने पैसे लेते थे आप? रकम यही है कि 2,000, 5,000, 10,000, 8,000 इस तरह बस। सबसे अहम काम तो आपका है ना, आपने स्टैम्प्स लगवानी है। अब बात आती है स्टैम्प्स की और पासपोर्ट की। 2 पासपोर्ट ऐसे भी हैं जो गैर मुल्की पासपोर्ट, एक अफ़गानिस्तान का, एक भारत का, वो कैसे बनाए गए और स्टैम्प कौन बनाता था, किसके पास तमाम तरीके इसका मैकेनिज़्म था स्टैम्प बनाने का? इंडिया पासपोर्ट की ये कहानी है कि ये जो लेडी है जिसका ये पासपोर्ट बना है, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये कनाडा में है। और जो असालम लेते हैं वहाँ पे, सिर्फ ये असालम के लिए तैयार हुआ था, जिसकी सिर्फ PDF कॉपी वहाँ पे जानी थी, बाकी ये बेकार था। और अफ़गानिस्तान का? अफ़गानिस्तान का ये मेरा एक दोस्त था, उसका कोई दोस्त था। जब ये अफ़गानिस्तान के जो पैसेंजर पकड़ के जो यहाँ रहते थे गैर कानूनी, जब उनको वापस इनके मुल्क भेजा गया तो ये कापी यहाँ रह गई। अच्छा, ये गैर कानूनी रहते थे, फिर आपने कानूनी करने का ठेका बनाया था? जैसे यहाँ पे जितने मुकीम लोग थे उनमें से ये किसी एक की कापी थी, लेकिन ये डायरेक्ट मुझसे नहीं था, मेरे किसी दोस्त ने मेरे पास रखवाया था कि ये मैं ले लूँगा आपसे। अच्छा, ये 100 पासपोर्ट तो अब बरामद हुए हैं आपके पास से। इससे पहले 3 या 4 साल का अरसा जो बता रहे हैं, कितने पासपोर्ट पे इस तरह की आपने जो कारीगरी की है? मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये 2-3 साल जो इतना भी अरसा गुजरा है तो इसमें काफ़ी सारे हुए। कितने? काफ़ी सारे। कोई क्वांटिटी होगी 100 आपके? क्वांटिटी तो मैं अभी बता नहीं सकता कितनी होगी, लेकिन होगी 50-100 ऐसे तो होगी। 100 तो आपके पास अभी बरामद हुआ? ये सर ये भी
यानी मैंने बताया कि ये भी काम के लिए आए थे, लेकिन ये 2 साल से ऐसे ही पड़े हुए थे। ये यानी मेरे किसी काम के नहीं थे। यानी अच्छा, मुझे ये बताएं इमरान, किस तरीके से लोगों को आप अपने जाल में फंसाते थे, कैसे किस तबके से आप रब्ता करते थे, कैसे है वो तमाम तर आपका जो नेटवर्क था वो काम कर रहा था? नहीं देखें, एक्चुअली होता क्या है कि मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, हम उनसे फ़ाइल अप करवा रहे होते हैं कि जी वीज़े के लिए सब कुछ कर के लिए, ठीक है ना। तो वो फिर ये चीज़ का इन आउट, जैसे ट्रैवल उन्होंने वीज़ा वगैरह लगा लिया मलेशिया का, थाई का, उसकी इन आउट इनसे करा के केस सबमिट करा दिया, बस इतना हमारा काम था बस मेरा। अच्छा चलें, ये तो मुल्ज़िमान हमेशा ये कहते हैं कि जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है और इदारों का काम है तहकीकात करें। अब ये तो एक मुल्ज़मान का मौक़िफ़ था जो इल्ज़ाम से तो बरी अज़मा होना चाह रहे हैं कि हमने कोई इस तरह का इतना बड़ा काम नहीं किया। इन्वेस्टिगेटिव इदारा जो है उससे पूछें, सर मुझे बताएं कि मुल्ज़िमान तो अभी भी एतराफ़ करने के मूड में नहीं लग रहे, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। अब आप मुझे बताइएगा, इंडियन पासपोर्ट, सबसे पहले इंडियन पासपोर्ट का क्या मकसद था और ये स्टैम्प्स का मकसद क्या होता है? यहाँ से तो ट्रैवल नहीं कर रहे, दुनिया के लिए स्टैंपिंग कर रहे हैं, कौन कौन से ममालिक की स्टैम्प्स थी और स्टैम्प्स का मकसद क्या होता है असल? अब देखें, ये जितनी भी स्टैम्प्स बरामद हुई हैं, पासपोर्ट हुए हैं, ये सारे ट्रैवलिंग के रिलेटेड हैं, सारे इमिग्रेशन के रिलेटेड हैं। ये सारा मवाद इनसे बरामद हुआ है, इससे और बड़ा क्या सबूत हो सकता है? दूसरी बात ये है कि ये जो इन आउट स्टैम्प्स की क्यों ज़रूरत पेश आती है? जो एक बंदा कभी पाकिस्तान से बाहर गया ही नहीं है, उसकी ये ट्रैवलिंग बनाते हैं, फेक बनाते हैं, पाकिस्तान इमिग्रेशन को डिसीव करने के लिए और इंटरनेशनल इमिग्रेशन को डिसीव करने के लिए कि ये देखें जी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है। और ये जो इन्होंने एग्ज़िट और एंट्री की स्टैम्प्स होती हैं, उस हिसाब से उस मुल्क का जाली वीज़ा भी पासपोर्ट के ऊपर लगाया होता है, जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि इस बंदे ने ये वीज़ा लिया था और ये पाकिस्तान से गया भी था और फिर वहाँ से अपना टूर करके वापस भी आ गया। तो इस तरह से ये इस पासपोर्ट की जो है ना वर्थ उसको बढ़ाते हैं, ताकि अब जिस कंट्री में जिसको इसको भिजवाना चाह रहे हैं पैसेंजर को, ताकि वहाँ की इमिग्रेशन आसानी से उसको क्लियर कर सके, मैच्योर हो जाए, ताकि वो डिसीव हो जाए आसानी से कि ये तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, ये कोई आम बंदा नहीं, ये वापस चला जाएगा। इस तरह के डिसीव करने के लिए सारी फॉर्जरी कर रहे थे। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे जो भारत का पासपोर्ट है, देखें जब आपके राइवलरी इतनी बड़ी हो तो हर चीज़ सेंसिटिव नज़र आती है। भारत हमारा रीफ भी है, उसको हम उस निगाह से देखते हैं कि शायद दूसरे मुल्कों को ना देखते हों। आप क्या समझते हैं इस इंडियन पासपोर्ट का यहाँ से जैसे भी टेम्पर्ड होके बनना, रेप्लिका बनना और वहाँ जाना, ये क्या एक नया समझे नेटवर्क सामने लेके आया है? जी देखें, अब देखें ये जो गैंग है, इसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा या पाकिस्तान का कोई जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उससे रेलिवेंट ये चीज़ तो नहीं है। इन लोगों को तो पैसा नज़र आ रहा था, ठीक है, आप इनको पैसा दें, जिस कंट्री का मर्ज़ी गलत काम करवा लें, जिस तरह की मर्ज़ी फॉर्जरी करा लें। बहुत सेंसिटिव सा इशू है, हमारा नेबर कंट्री है, आपको पता है हमारे उनके साथ कैसे तल्लुक़ आता है। लेकिन इसके बावजूद ये देखें ये काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके सामने भी इसने एडमिट किया है कि ये कापी इन्होंने बना के उधर कनाडा भिजवानी थी ताकि वो असाइलम सीख कर सकें। और इनको पता है कि ये पाकिस्तानी नहीं है पासपोर्ट, ये इंडिया का पासपोर्ट, इंडियन एक नेशनल है, उसका पासपोर्ट नहीं, ये बना के भेजे रहते थे। अच्छा, इसमें सर क्योंकि स्टैम्प्स भी हैं, पासपोर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल पासपोर्ट भी मिले हैं, आप क्या समझते हैं अगर ये ट्रैवल हिस्ट्री कोई बनाते हैं तो FIA इमिग्रेशन पर जो स्टाफ होता है क्या वो इसको चेक कर सकता है कि ये फ़ेक है या नहीं, या कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है अभी कि ये जो ट्रैवल हिस्ट्री है क्या ये लेजिट है या नहीं? अब देखें, ये डिटेक्ट भी तो इसी वजह से हुए हैं ना। देखें, जब ये दोनों पैसेंजर जा रहे थे 14-15 अप्रैल की नाइट को, तो देखें जो चोर होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके आई कंटेक्ट और उसका वे ऑफ टॉकिंग, वहीं से सस्पिशन जो है वो हमारा इमिग्रेशन ऑफिसर वहीं से उसको भांप लेता है। फिर उसको वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारा जो बैक एंड पे ऑफिसर होता है उसको रेफ़र करता है। वो थोड़ा सा इन डेप्थ जाके उसका इंटरव्यू करता है, चीज़ों को देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये फॉर्जरी का केस है। वो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, लीगल एक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर कार्रवाई के लिए वो भेज देते हैं। अच्छा, जब इनको वहाँ इंटेरोगेशन की जा रही थी, क्या चीज़ ने क्लिक किया, कौन सा डाटा इनके पास से बरामद हो गया? तमाम तर पासपोर्ट एक ही जगह एयरपोर्ट पे थे या मुख्तलिफ़ जगहों पर इनको जो है रेड करके कॉन्फिस्केट किया गया? ये मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, एक लियाकताबाद का इलाका है, एक कटी पहाड़ी है, इस तरह से मुख्तलिफ इलाकों से इनको हमने अरेस्ट किया, क्योंकि इनकी रेजिडेंस अलग-अलग है और इनका कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है। ये ज़्यादातर घरों में बैठ के ये सारा ऑपरेट कर रहे थे, मोबाइल
जिस तरह मोबाइल बंदे काम कर रहे थे उस तरह ये काम कर रहे थे। कितने पैसों का तकाजा होता था ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए और किन किन ममालिक के लिए, क्योंकि ममालिक आपने बताया 100 से ज़ायद पासपोर्ट हैं, 40 से ज़ायद स्टैम्प्स हैं, कौन कौन से ममालिक हैं जिनके लिए ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे थे? अब देखें, इनकी कस्टडी से हमें एक रजिस्टर भी मिला है जिस पे पूरा एक बाकायदा लेजर बना हुआ है। उसमें फ़ी जो स्टैम्प है, एक फ़र्ज़ करें एक एंट्री स्टैम्प है, उसके लिए 5000 ये लेते थे। एक पासपोर्ट पे अगर इन्होंने फ़र्ज़ करें 10 स्टैम्प्स लगानी है इन नोट की जाली, तो 50,000 रुपया तो उसका हो गया। फिर उसके बाद जो उस कंट्री का इन्होंने वीज़ा भी जाली सा स्टिकर लगाना होता है शो करने के लिए कि ये वीज़ा लिया था, इसके बाद इसने ट्रैवल किया, तो उसके लिए वो 50,000 रुपया उससे अलहदा लेते थे। इस तरह से तकरीबन 1 लाख से लेकर 1,20,000-30,000 तक ये फ़ी पासपोर्ट ये कमा रहे थे। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर ASTC सर्किल। एक बड़ी कार्रवाई FIA की जानिब से अमल में लाई गई है कि 100 से ज़ायद पासपोर्ट, 40 से ज़ायद जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी स्टैम्प और उन ममालिक के स्टैम्प जिसके लिए हर शख्स चाहता है कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क से दूसरे मुल्क जाए, वहाँ काम करे और ज़र मुबादला मुल्क में लाए। लेकिन ये जो बड़ा गैंग है, ये बड़ा नेटवर्क था जो कि बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा था, जिसके हवाले से ख़ास तौर पर भारत और अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट भी इनसे कॉन्फिस्केट किया है। और अब जो ये तमाम तर नेटवर्क है, ये एक वाज़े सब के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन शो करता है कि ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो वो एक कानूनी रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि इस तरह के अफराद जो है वो जहनी अजियत तो देते हैं लेकिन माशी तौर पर सिर्फ 100 पासपोर्ट नहीं 100 ख़ानदानों को पीछे धकेल देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कानूनी रास्ता इख्तियार करें, कानूनी रास्ते में आसानी भी होगी और आप अपने मकासद भी हासिल कर सकेंगे।